सबसे पहले तो उन लोगों को मेरा नमस्कार है, सुप्रभात है, जो लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ रखे हैं। और यहाँ पे जितने भी तमाम लोग बैठे हैं, सारे लोगों को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और नमस्कार। जैसा कि अभी आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमने लिखा है भारत में डचों का आगमन। पिछले क्लास में जनाब हम लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान की सरजमी पर सबसे पहले पुर्तगाली आया और पुर्तगाली ने अपना पैठ जमा लिया और पैर जमा करके व्यापारिक कोठियां खोली और हिंदुस्तान से व्यापार करने लगा। क्योंकि उसे पता था, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है, व्यापारिक संपदा बहुत ज्यादा है और यहाँ पर इतना ज्यादा मसाला है कि यहाँ से लेकर के अपने देश में बेचा तो उसे ऐसा पता चला कि आने और जाने में जो खर्च हुआ फिर भी काट करके हमको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। बताओ, एक लगाओ 60 पाओ, दुनिया में कोई ऐसा धंधा है क्या? और ऐसा धंधा मिल गया पुर्तगालियों को, मानो कि रातों रात हो या रंग से क्या बन गया, राजा बन गया। और ये पुर्तगाली का हिंदुस्तान में आगमन हुआ। लेकिन पुर्तगालियों को देखा देखी क्या हो गया, पीछे 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 आ गया एक देश, उसका नाम क्या है, डच। देखो बोर्ड पे हमने लिखा है डच। ये हिंदुस्तान में डच आया, लेकिन डच का आने का एक ही उद्देश्य था, हिंदुस्तान में आना और मसालों का क्या करना, व्यापार करना। तो सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं कि आखिर ये डच रहने वाले कहाँ के। देखो भैया, ये डच जो थे ना, ये मुख्य रूप से रहने वाले थे कहाँ के, हॉलैंड के निवासी थे और हॉलैंड से चल करके आए थे कहाँ पर, भारत में। अब कहता है कि भारत में जो आए थे डच कि इनका आने का एक ही मकसद था, बिजनेस। बिजनेस मतलब व्यापार। किस चीज का व्यापार करना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज का, उसका नाम है मसाला। यानी व्यापार करेंगे, अपने आप को क्या बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे आर्थिक रूप से। यही सपना लेकर के आया था डच अपने हिंदुस्तान में। और जैसे ही ये डच हिंदुस्तान में आया, लेकिन कहते हैं ना कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकता, एक म्यान में 2 तलवार रख नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से पुर्तगाली और डचों के बीच में क्या हो गई, खींचातानी होने लगा, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, तुमको यहाँ रहना नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर देखें तो डच का एक निवासी है, यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति है और वह सबसे पहले अपने हिंदुस्तान में जो आया था 1596 में। देखो 1596 में पहला डच निवासी, उस व्यक्ति का नाम है कार्नेलिस। नाम क्या है, कार्नेलिस ड हस्तमान, लिखते भी हैं कार्नेलिस ड हस्तमान। देखो यही नाम का व्यक्ति है जो हिंदुस्तान में पहली बार 1596 में आया था। उसके बाद जाकर के अपना हिंदुस्तान में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब कर दिया गया था, 1602 में कर दिया गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। उसके बाद अब देखो क्या होता है, कहता है कि डच प्लस पुर्तगाली कर देते हैं। यानी दोनों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होती है। और इस संघर्ष में धीरे 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 कमजोर पड़ जाता है डचों के सामने पुर्तगाली, और इसी का जबरदस्त फायदा उठाया और उसने क्या कर दिया, कई जगहों पर अपना व्यापार फैलाया। फैलाने वाला कौन था, ये डच था। अब देखना यह है कि पुर्तगालों की शक्ति कमजोर कर दिया डचों ने, और डच ने क्या कर दिया, देखते ही देखते कई जगह पर व्यापारिक कंपनियां अपना हिंदुस्तान की सरजमी पर स्थापित कर दिया। सबसे पहले अगर देखें तो ऐसा पता चलता है कि ये जो डच था सबसे पहले बंगाल के साथ साथ में कहता है हमारा बिहार, अपना बिहार, बदलता बिहार के साथ में कहता है उड़ीसा, उड़ीसा के साथ में कहता है गुजरात के कोरोमंडल समुद्र तट पर, कौन मंडल, कोरोमंडल समुद्र तट। तट का मतलब होता है किनारा,
यहां पर इसने क्या कर दिया, अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया। करने वाला जो था डच था, क्योंकि पुर्तगाली के बाद हिंदुस्तान में आया था डच, जो रहने वाला मुख्य रूप से कहां का था, हॉलैंड का निवासी था। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। एक कहावत सुने न कि धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे से फल होए। हड़बड़ाने से घबराने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। इसलिए क्यों सोचे कल क्या होगा, इससे बढ़िया है कि आज जो हमको मिला है इसमें खुश रहने का क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए डच आया था हिंदुस्तान में, इसको पता नहीं था कि हम इतने बड़े व्यापार के मालिक बन जाएंगे, और पुर्तगालियों का छक्का छुड़ा दिया और खुद पुर्तगाली को हरा करके उसकी शक्ति को कमजोर करके ये डच क्या कर दिया, हिंदुस्तान में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर दिया। यहीं पर ये माना नहीं, अभी आगे देखो क्या क्या होता है। कहते हैं ना क्या जी, प्यार की शुरुआत है तू रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी देखना क्या क्या है, देखो अभी देखते हैं क्या। देखो इतना में तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर तो व्यापारिक कोठी किसने लगाया था, डचों ने लगाया था। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण समझते हैं ना, इंपॉर्टेंट कुछ कोठियां थी डचों की, व्यापारिक कोठियां। उसमें सबसे पहले का नाम आता है मुसलीपट्टम। किसका है, मुसलीपट्टम। नाम भी लिख देते हैं, मुसलीपट्टम, मुसलीपट्टम। परीक्षा में पूछेगा कि मुस्लिमपट्टम में डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी कब स्थापित किया, 1605। 16 के 16 हमरा से न बोला, एकदम तनको नहीं बोलिए, चुपचाप सुनिए, मने मने गने गने। इधर देखिए, देखो पहले का बैठाया, दूसरका बनाया था 1610 में। ये पहलक्का है, ये दूसरका है। दूसरका बनाया था पुलिकट, कहाँ है, पुलिकट, कितना में, 1610 में। अब देखिए तीसरका में बनाया सूरत, कब बनाया, 1616 में। और चौथा बनाया था बालासोर नागापट्टम, कहाँ, बालासोर। चौथा में बालासोर, बालासोर के साथ में नागपट्टम, नागपट्टम, उसके बाद कोच्चि। कहां पर, इतना पर महत्वपूर्ण व्यापारिक कोठी स्थापित किया था जिसका नाम है डच। नाम क्या भैया जी, डच। अब देखिए डच जो था ना बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया, अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था, विकास कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कभी देखिएगा अगल बगल में आप ज्यादा तरक्की करेंगे, दिन दुगना और रात चौगुना होने लगेगा, तो आपके पीछे लोग पड़ जाएगा कि आखिर फलाना करता क्या है, जो फलाना दिन रात बढ़ते जा रहा है। अब इसी का नतीजा हो गया कि पहले देखा था डचों ने किसको, पुर्तगाली को। आप पुर्तगाली को देख करके डच आया था हिंदुस्तान में, अब डचों को देख करके आगमन होगा किसका, अंग्रेजों का। ये अंग्रेज जो है ना गोर का, ये कोई मजाक नहीं है, बहुत खराब है। इतना ना ज्यादा, इसके अंदर में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और शासन करो की नीति इसके मन के अंदर में था। अब देखना क्या है कि आखिर ये डच इतना मजबूत स्थिति में था, लेकिन ऐसा कौन सा कारनामा हुआ जिसके कारण डचों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई, और अंग्रेजों के सामने इसको घुटना टेकना पड़ गया। किसको घुटना टेकना पड़ गया, डचों को। पहले इसने डचों ने घुटना टेकवाया था पुर्तगाली को, लेकिन अंग्रेज के सामने अब डच क्या करेगा, घुटना टेक देगा। आगे चले, पहले तो सबसे पहले मिटाना पड़ेगा। चले आगे, देखो भैया जी इतना में तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चले आगे, एक कहावत है ना कि खुद को दूर रखिए दुनिया की चाल से, यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हाल से। यानी आपका हाल खस्ता है, कैसा है, नहीं है, इससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। दुनिया तो स्वार्थी है, दुनिया को सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, लोगों का हाल तो दिखता ही नहीं। इसीलिए हम लोगों की चिंता नहीं करेंगे, खुद की चिंता करेंगे तो जीवन में ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे की चिंता करेंगे तो अच्छा के अलावा हमेशा बुरा ही हो जाएगा। कहते ना कि मन के अंदर में कभी अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब चुके हैं, तो फिर हम किस गली के हैं भाई साहब।
चलो आगे थोड़ा सा, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो चलते क्या है, एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था बेदरा का युद्ध। नाम क्या है? बेदरा का युद्ध हुआ था और यह हुआ था 1759 में, 1759 में। और बेदरा के युद्ध दो लोगों के बीच हुआ, एक का नाम था डच और दूसरे का नाम था अंग्रेज। नाम क्या है? अंग्रेज। अब कहता है दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन इसमें अंग्रेज महोदय ने क्या कर दिया? डचों को परास्त कर दिया। डच बेचारा हार गया और हराने वाला यानी अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। और यही रॉबर्ट क्लाइव जो है 1765 से लेकर के 1772 तक 1772 तक क्या किए थे? शासन किए थे। ये बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे। और आने के उपरांत सबसे पहले डचों को परास्त कर दिया और इसके द्वारा बनाया गया जितने भी व्यापारिक कोठी थी वो धीरे धीरे अब किसका होता चला गया? अंग्रेजों के हाथों में होता चला गया। अब देखो ये डच लोग जो हिंदुस्तान में आए थे ना, तो मुख्य रूप से 2, 4, 5 गो चीज का व्यापार करने के लिए आए थे। नंबर अगर 1 देखते हैं तो सबसे पहले उसका नाम है मसाला। मसाला समझते हैं ना? जैसे गोल मिर्च हो गया, दालचीनी हो गया, छोटकी इलायची, बड़की इलायची, ये सब क्या है? मसाला है। ये कॉस्टली बिकती है भाई साहब। अगर मसाला हो गया, ये कौन करने आया था? डच लोग। दूसरा नंबर में कहता है नील, नील की खेती। नील के साथ में कहता है कच्चे रेशम। तीसरका में कौन है? कच्चे रेशम। अगर चौथा नंबर बात करें तो नाम है अफीम। नाम क्या है बुआ रे? अफीम। उसके बाद है हमारा चौथा में लिखे थे हम अफीम, 5वां में है सीसा। नाम क्या है? सीसा। उसके बाद 6ठा में है चावल। यानी इतना चीजों का यह व्यापार हिंदुस्तान से करता था, इसका नाम है डच। लेकिन बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने छक्का छुड़ा दिया और डच का हालत क्या हो गया? पतला हो गया। डच को लगा कि अब तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। जो बरसों बरसों से मेहनत किया और बरसों से बनाया हुआ था, ये मेरा आशियाना आज क्या हो गया? उजड़ गया। किसके आने से? अंग्रेजों के आने से। किस युद्ध में? बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? डच को हराया था। और हराने वाले जो सेना है उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से क्या किया था? लड़ा था। इतना में किसी को कोई दिक्कत है? देखो कभी कभी पूछेगा आपसे कि डच का पतन का कारण क्या था। तो डच के पतन का ना सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो था नौ शक्ति का क्या होना? कमजोर होना, जरूरत से ज्यादा व्यापार पर ध्यान देना, ये सब महत्वपूर्ण कारण था, जिसके कारण डच दूसरे से क्या हो गए? हार गया और डचों की स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। इसीलिए कहते हैं ना कि दूसरों को कम, खुद को ज्यादा झांकिए, तब पता चलेगा कि हम में अवगुण कहाँ है, तब जाकर के जीवन में आप सफल होंगे। कहते हैं ना सर हमेशा, अगर जिंदगी में आप ज्यादा काबिल होना तो आईएएस की तैयारी करना, पीसीएस की तैयारी करना, डॉक्टरी करना, नौकरी करना, व्यापार करना और दुनिया में जाना और खुद को आजमाना, और जब दिल न लगे दिलदार तो हमारे गली आ जाना। हम आपको बताएंगे कि जीवन जीने का सही तरीका कैसे है, कैसे आप जीवन में सफल हो पाएंगे, ये सारा चीज आपको बताएंगे। लेकिन कब? जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तब। मैं शुरू में ही वीडियो में बताया था आपको कि अगर आपको जिंदगी में वाकई में नौकरी चाहिए तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए। मैं आपके सपनों को पूरा करने में दिन रात एक कर दूंगा। चाहे आज हो चाहे कल, सफलता तो दिला करके ही रहूंगा। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, जय हिंद, जय भारत।